Hellcat. Good morning to them, those who are watching the video in the good morning, to them, those who are watching the video in the morning, good afternoon to them, those who are watching the video in the afternoon, and good evening to them, those who are watching the video in the evening. So my dear friends, all of you, very good morning. And before starting the lesson, I would like to tell you that don't forget to like and share the videos, and also you have to subscribe it. We are going to start lesson number 7. The name of the lesson is Akbar and Birbal. This is from English book, textbook, syllabus, MP board. Up till 6th lesson we have completed. Now this is 7th lesson. And in this lesson, if we talk about the characters, then there are somewhat two main characters, Akbar and Birbal. And some courtiers are there who join to make some other courtiers. Okay, Birbal is one of the नवरत्नस of अकबर. आपको पता होगा कि बिरबल जो है वो 9 रत्नों में से एक है अकबर के. अकबर के पास में 9 रत्न थे, है ना, जो हम फिर कभी बात करेंगे उसके बारे में. तो बिफोर स्टार्टिंग द लेसन, once again I am telling you that don't forget to like, share and subscribe the channel. So okay, let's start with the lesson. Now it is given there that once upon a time Jalaluddin Akbar, the great emperor of Mughal dynasty, was sitting on his Takht-e-Taj, surrounded by his courtiers. All of them were known for their wit and wisdom. Akbar was in a jolly mood and he thought of testing their intelligence. है ना. तो एक बार क्या हुआ, जलालुद्दीन अकबर, अकबर का जो हम नाम है वो था जलालुद्दीन अकबर. वो एक ग्रेट राजा या एम्परर या रूलर थे मुग़ल डायनेस्टी के, जो एक बार अपने तख्त ताज पर बैठे थे और उनके आजू बाजू उनके कर्टियर्स वगैरह बैठे थे, जो मिनिस्टर्स वगैरह थे. उसी और वो सब के सब अपने विट और विजडम से पहचाने जाते थे या जाने जाते थे. विजडम मतलब चतुराई और जो मात देने की पावर होती है उससे. अकबर जो था एक बार, अब उस समय क्या था कि जॉली मूड में था, मतलब एक खुशी के माहौल में मूड बना हुआ था उनका, और उन्होंने सोचा कि चलो हम इनकी बुद्धिमत्ता को टेस्ट करते हैं. तो इसी प्रकार से उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने कहा कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन माई माइंड दैट आई एम अनेबल टू सॉल्व. मेरे दिमाग में एक प्रॉब्लम चल रही है जिसको मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ. तो कर्टियस बोलते हैं टेल अस द प्रॉब्लम, योर मैजेस्टी विल ट्राई टू सॉल्व इट. है ना, आप कहिए हमसे जो प्रॉब्लम है आपकी महामुहिम, हम उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे. अकबर ने कहा आई विल डू दैट, मैं आपको कहता हूँ. इट टुक अ पीस ऑफ पेपर एंड ड्रू अ लाइन ऑन इट एंड ही शोड दिस टू द कर्टियर्स. उसने क्या किया, एक पेपर लिया, पेपर पे एक लाइन ड्रॉ की, है ना, पीस ऑफ पेपर पे एक लाइन ड्रॉ की, और उन्होंने कहा कि दिखाया उन्होंने कर्टियर्स को कि ये एक प्रॉब्लम है. तो अकबर ने कहा हाउ कैन यू मेक दिस लाइन शॉर्टर, आप इस लाइन को शॉर्टर यानी छोटी कैसे कर सकते हो. तो एक कुछ कर्टियर्स अपने अपनी राय देने लगे. उसमें से एक कर्टियर ने कहा कि इट्स वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है, हम इसको रब कर देंगे महामुहिम, है ना, तो वो छोटी हो जाएगी. अकबर ने कहा उसको रब भी नहीं करना है आपको, यू कैन नॉट डू दैट. फिर उसके बाद में क्या हुआ, अनदर कर्टियर, दूसरा एक और कर्टियर जो मिनिस्टर था, उसने कहा कि भैया हम क्या करेंगे, हम पीस ऑफ पेपर को फाड़ देंगे वहाँ से. तो इस प्रकार से भी वो छोटी हो सकती है. लेकिन अकबर ने कहा कि आपको फाड़ना भी नहीं है, ये भी नहीं कर सकते आप. फिर कर्टियर्स थोड़े परप्लेक्स यानी कन्फ्यूजन में हो गए कि क्या करना और क्या नहीं करना. उन्होंने क्या किया, दे सैंक इनटू थॉट बट डिड नॉट नो हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम. वो अपने विचारों के इसमें डूब गए और ये सोचने लगे कि अब ये समझ नहीं पा रहे थे, जान नहीं पा रहे थे कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे होगा. उसी प्रकार दूसरी तरफ बिरबल बैठे थे, जो स्माइलिंग फेस देकर कॉर्नर में बैठे हुए थे. उन्होंने कुछ नहीं कहा और अकबर ने फिर उनसे पूछा. ठीक है, उन्होंने कुछ नहीं कहा, कुछ देर तक चुपचाप देख रहे थे सब कुछ. फिर भी अकबर का ध्यान गया कि बिरबल साहब भी बैठे हैं यहाँ पर, तो बिरबल साहब को भी कुछ कहा जाए. तो बिरबल से पूछने लगे वो कि कैन यू मेक दिस लाइन शॉर्टर, क्या आप ये लाइन को शॉर्टर बना सकते हो या छोटी बना सकते हो. तो बिरबल ने कहा यस योर मैजेस्टी आई कैन, हाँ महामुहिम मैं बना सकता हूँ. तो अकबर ने कहा कि शो अस हाउ, बताओ आप कैसे बनाओगे आप इसको. तो बिरबल ने क्या कहा, बिरबल ने एक पेपर लिया, उस पेपर पे एम्परर से लिया यानी कि
अकबर से लिया और एक दूसरी लाइन वहाँ पर बना दी जो पहली लाइन से बड़ी थी। तो ये उन्होंने राजा को बताया और कहा कि देखिए मेरे महामुहिम, ये लाइन आपकी शॉर्टर हो गई है या छोटी हो गई है। अकबर बहुत इम्प्रेस हुए उनकी बुद्धिमत्ता से और उन्होंने कहा कि बीरबल, यू आर रियली शार्प एंड प्रॉम्प्ट, आप बहुत ही शार्प माइंडेड हो और प्रॉम्प्ट, तुरंत उत्तर देने वाले हो। फिर एक बार ऐसा हुआ कि दूसरा ओकेशन था, उस समय अकबर को फिर से बीरबल ने आउटविट कर दिया, यानी मात दे दी। तो बीरबल ने क्या किया, बट बीरबल अगेन आउटविटेड हिम, दिस इज़ व्हाट हैपन, है ना। बीरबल ने उस समय उनको फिर से वह मात दी और क्या हुआ वो हम देखते हैं। तो एक बार क्या हुआ, बीरबल जो थे वो कोर्ट में अकबर के आए नहीं और ना ही उन्होंने इन्फॉर्म किया और ना ही उनके नहीं आने का कोई कारण बताया। तो ग्रेट एम्परर जो थे अकबर, वो थोड़े एंग्री हो गए, यानी गुस्सा हो गए बीरबल से, और उन्होंने सोचा कि मैं इसको अब पनिश यानी सज़ा दूंगा। फिर उन्होंने क्या किया, बीरबल को जेल में डाल दिया, उनके कारावास में डाल दिया। और कुछ दिनों बाद में फिर एम्परर क्या हुए, वेंट टू इंस्पेक्ट द प्रिजन, यानी वहाँ कारावास में जांचने और देखने के लिए गए कि क्या हाल है बीरबल के वहाँ पर। तो उसके बाद में देयर ही ग्लांस एट बीरबल हु वाज लुकिंग पेल एंड ग्लूमी, अकबर फेल्ट सॉरी फॉर हिम, है ना। उन्होंने एक ही नज़र में देख लिया कि बीरबल जो थे वो बहुत ही पेल यानी कमज़ोर और थोड़े नाराज और ग्लूमी टाइप के, यानी कि थोड़े जो है उनकी गलती पर उनको एहसास हो रहा है कि उन्होंने गलती की, इस तरीके से लग रहे थे। अकबर ने थोड़ा फील सॉरी किया उन्होंने, यानी उनको खेद हुआ इस बात का कि मैंने बीरबल को कारावास में डाल दिया। तो अकबर ने फिर सोचा कि चलो ठीक है, आई विल सेट यू फ्री ऑन वन कंडीशन, मैं आपको एक ही कंडीशन या दशा में आपको छोड़ूंगा यहाँ से। और वो दशा क्या है, बीरबल डिड नॉट से एनीथिंग एंड लुक्ड एट हिज फेस, बीरबल ने कुछ नहीं कहा, बस उनके फेस की तरफ अकबर के देखने लग गए। अकबर ने कहा, द कंडीशन इज दैट यू ब्रिंग मी अ हॉर्स विच इज नाइदर ब्लैक नॉर ब्राउन, नाइदर ग्रे नॉर वाइट इन कलर। अब अकबर ने उनके सामने क्या दशा या कंडीशन रखी, उन्होंने ये कहा उनसे कि आप मेरे लिए एक घोड़ा लाओगे जिसका कलर ना ही ब्लैक होगा, ना ही ब्राउन होगा, ना ही ग्रे होगा, ना ही वाइट होगा, यानी जो कलर में ब्लैक भी नहीं होना चाहिए, ब्राउन भी नहीं होना चाहिए, ग्रे और वाइट भी नहीं होना चाहिए। तो बीरबल ने कुछ समय के लिए अपने दिमाग में एक विचार या सोचा उन्होंने कि इफ़ योर मेजेस्टी विल लेट मी आउट ऑफ प्रिजन प्रॉमिस टू ब्रिंग सच अ हॉर्स, है ना। बीरबल ने कहा, अगर आप मुझे यहाँ से इस कारावास से बाहर निकाल दोगे तो मैं आपके लिए ज़रूर ये काम कर दूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे कि मैं आपको ऐसा हॉर्स ला के दूंगा। तो ये अकबर बोलता है, ओके आई विल सेट यू फ्री एंड इफ़ यू प्रॉमिस टू ब्रिंग द हॉर्स बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, है ना। ओके करके अकबर उनको हाँ बोल देता है बीरबल को, और कहता है कि मैं तुमको छोड़ दूंगा, लेकिन तुम जो प्रॉमिस कर रहे हो मेरे को हॉर्स लाने के लिए या घोड़ा लाने के लिए, वो इस महीने के आखिरी एंड तक हो जाना चाहिए। तो आफ्टर वीक बीरबल केम बैक टू द एम्परर, एक हफ्ते के बाद में बीरबल फिर राजा के पास में आते हैं, है ना, और कहते हैं कि बीरबल कहते हैं कि योर मेजेस्टी महामुहिम, आई हैव फाउंड द हॉर्स दैट इज़ नाइदर ब्लैक नॉर ब्राउन नॉर वाइट नॉर ग्रे, मैंने ऐसा एक घोड़ा प्राप्त कर लिया है जो कि जिसका कलर ना ही ब्लैक है, ना ही ब्राउन है, ना ही वाइट है और ना ही ग्रे है, ठीक है। तो अकबर कहते हैं कि वेयर इज़ इट, कहाँ है वो घोड़ा। बीरबल कहते हैं कि प्लीज़ सेंड अ मैन टू फैच इट, आप एक व्यक्ति को भेजो उसे लाने के लिए, लेकिन आपको बट यू मस्ट नॉट सेंड हिम, आपको उसको कौन से दिन नहीं भेजना है, ऑन संडे, ऑन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, इन 7 दिनों में आपको उसे घोड़ा लाने के लिए नहीं भेजना है। यू मे सेंड हिम ऑन एनी अदर डे, आप उसको और कोई दिन भेज सकते हो। अकबर ने हंसते हुए कहा, वेरी क्लेवर बीरबल, वंस अगेन आई हैड लाइक यू टू बी माई मिनिस्टर, बहुत बढ़िया, बहुत चतुराई से आपने इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दिया। बीरबल,
फिर से एक बार मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं बहुत ग्लैड हूँ, मैं बहुत खुश हूँ आपको मेरा मिनिस्टर देखते हुए, या आपको मेरा मिनिस्टर बनाने में मैंने कोई गलती नहीं की, या बहुत अच्छा लगा मुझे। फिर से आपने मुझे मात दे दी। इस तरीके से बीरबल को अकबर कहते हैं। तो हियर वी एंड्स दिस लेसन। ओके, सो इफ यू हैव any queries you can give me in the comment box, and don't forget to like and share the video. Okay, and also you have to subscribe it more and more. So thank you very much. As it is in the night I am making the videos, so I would like to tell you Shabba Khair, good night, have sweet dreams. Thank you.